नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो बड़ी बहस में आज होगी मिशन 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के यू टर्न को लेकर बातचीत। दरअसल लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा सपा ने भी अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के साथ बैठक की है, जिसमें बीजेपी को घेरने की रणनीति बनी है। तो अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कैसे किया जाए और सोशल मीडिया पर अपनी बात को कैसे रखा जाए ताकि विरोधियों के हमले का काउंटर किया जा सके, इस पर चर्चा की है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम पर दिए गए बयान पर कोई भी प्रवक्ता टिप्पणी नहीं करेगा, ना ही उस मुद्दे पर डिबेट में शामिल होगा और साथ ही धार्मिक मामलों में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव का अपने प्रवक्ताओं को धार्मिक मामलों में टिप्पणी से बचने के लिए हिदायत देना क्या सॉफ्ट हिंदू वाला कोई कार्ड है? क्योंकि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर वही अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हुए नजर आए थे और उन्हें उसकी पार्टी ने तुरंत कद बढ़ा दिया गया था। और इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस और एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको नेताओं के बयान सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। राजनीतिक दल और राजनीतिक लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी भी आस्था है, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं। लेकिन हम कभी धर्म के सहारे राजनीति नहीं करते, धर्म की आड़ में हम कभी राजनीति नहीं करते। राजनीति हमेशा जनता के मुद्दों पर की जाती है। समाजवादी पार्टी दोहरेपन का रवैया अपना रही है। एक तरफ तो प्रवक्ताओं से इस बात की अपील कर रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्म के मसलों पर ना बोले, मजहबी टिप्पणियां ना करें। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन नेता कितना ज्यादा से ज्यादा जहर उगल सकता है, धर्म की रेखाएं खींच सकता है, सांप्रदायिक विभाजन की लकीरें उत्पन्न कर सकता है, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां कर सकता है। तो समाजवादी पार्टी का यह दोहरा रवैया जनता जानती है, पहचानती है। कल हुई मीटिंग में हमें अपने महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। किस्म से चर्चा हुई। कुल मिलाकर बात ये हुई कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी का ये जो काला साम्राज्य, उनका जो काला चेहरा है, उसको जनता के सामने बेनकाब करें और जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो पीडीए की समस्या है, जो पीडीए है, उसको आगे रखकर हम आने वाले चुनाव की रण। तो देखिए, तमाम आपने प्रवक्ताओं की बातें सुनी और अलग अलग उनके विचार सामने आ रहे थे, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखिए और उसके बाद हम करेंगे बड़ी बहस। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है और यही एक वजह है कि अखिलेश यादव ने कल पूरी अपनी भारी भरकम जो 62 प्रवक्ताओं की टीम है उनके साथ वर्कशॉप का आयोजन किया है, उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ बैठकें की है और ये हिदायत दी है कि मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्टेटमेंट्स देने से बचें। आपको बताते चले कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा तूल पकड़ रखा है, उसी के चलते अखिलेश यादव ने भी प्रवक्ताओं से कहा है कि विवादित और धार्मिक मुद्दे से परहेज करना है और उसकी नसीहत दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, भेदभाव, सरकार की नाकामियों जैसे विषयों पर बात रखनी है। और अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं से कहा है कि सपा के समय हुए विकास कार्य व जनता से जुड़े फैसलों के बारे में तथ्यों के साथ अवगत कराएं और जनहित में सपा के समय की जो परियोजनाएं हैं वे बेहाल पड़ी हैं, उन पर भी चर्चा करें। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में उनके प्रवक्ता भारी भरकम या विवादित बयान देने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति अपना रहे हैं अखिलेश यादव, और ऐसे में इनके प्रवक्ता अगर गलत बयानबाजी करते हैं, गलत बयान या स्टेटमेंट देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को खतरा जरूर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव ने कल हुई इस मीटिंग में कहा कि देखिए, हिंदू मुस्लिम ना करें और तोल मोल कर बोलें और इस पर हम बड़ी बहस करेंगे कि आखिर देखिए लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का ये यू टर्न क्यों है, क्या रणनीति नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। दीपक सोनकर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, तारिक खान साहब हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं,
राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले तारिक खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी, और कल इस मीटिंग में मैं सुन रही थी आप मौजूद थे, क्या कुछ गाइडलाइंस वहां पर अखिलेश यादव की तरफ से, आपके पार्टी के मुखिया की तरफ से आप सभी को दी गई? देखिए, जब एक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने प्रवक्ताओं को बुलाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ निर्देशित करने के लिए बुलाया जाए। एक तरीके का कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि हम क्या क्या नई चीजें अपने जो प्रवक्ता हैं, जो हमारे मीडिया, आप जैसे मीडिया चैनल वालों से संवाद करते रहते हैं, तो वो उनकी तरफ से भी आइडियाज मांग रहे थे कि हम कैसे 2024 में एक बेहतर रणनीति के साथ जनता के बीच में जाएं और कैसे हम लोग जनता के बीच में जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो पीडीए का मसला है, जो पीडीए के साथ एक समस्या है, हाँ। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ समस्या हो रही है, उसको कैसे जनता के साथ कम्युनिकेट करें एक बेहतर वे में। और कुछ भी मना नहीं किया गया है, ये कहा गया है कि हम ऐसी बातें करें जो भारत को जोड़े, चुपके से भागे। हमें कहीं नहीं कहा गया कि किसी मुद्दे पे भागना है, मगर बातें ऐसी करनी है जो भारत को तोड़े ना। जैसे अभी सांसदों से बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, मणिपुर पे बात नहीं करते हैं, अब गला फाड़ेंगे अपने सांसदों के साथ। मणिपुर पे क्यों नहीं बात करते? संवाद का मतलब है बात करना। हम कह रहे हैं कि मणिपुर पे संवाद करने नहीं करेंगे, हरियाणा में इतना बवाल हो रहा है, संवाद करिए, नहीं करेंगे। तारिक खान साहब, देखिए बिल्कुल, देखिए तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं तो उनका कद बढ़ाया जाता है, उनको प्रमोशन दिया जाता है, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से कन्नी काटने के लिए और तोलमोल के बोलने के लिए कहा जा रहा है। किस तरह का सियासी यूटर्न है सर ये? आई एम सॉरी टू से, मैं तोल मोल के बोलने जैसी बात कुछ हुई नहीं। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मैं इस बात को कह रहा हूं कि वहां पर एक तरीके से चर्चा इस बात की हुई कि कैसे हम लोग जनता के बीच में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें। जो भारतीय जनता पार्टी की काली नीतियां है वो शायद हम ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो वो प्रवक्ताओं से राय मांगने के लिए, और बहुत अच्छी किस्म से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने हम लोगों को सुना और सभी की राय ली, जो कि हम लोगों के लिए एक बड़ी चीज है। और सबने अपनी राय रखी पटल पर, और ये कोई अजीब चीज नहीं है, सारी पार्टियां करती होंगी लेकिन भाजपा नहीं करती, क्योंकि वहां तो एक कमांडर के साहब ने आदेश दे दिया कि अब ऐसा करो। जब जा रहे हैं सांसदों से बात करने, मुंह फाड़ेंगे, गला फाड़ेंगे, गले से चिल्लाएंगे, अरे तो 2 लफ्ज मणिपुर पे बोलते जाके लोकसभा में, और हरियाणा में तो चिल्लाते रहते हैं कि जहां आपकी सरकार होती है वहां दंगे नहीं होते। क्या हो रहा है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। एक 19 साल के लड़के को जो वहां नमाज पढ़ाता था उसको जला के मार डाला गया। ये ह्यूमन राइट्स का लेवल है हिंदुस्तान में, ये ह्यूमन राइट्स का लेवल आप लेके जा रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि आने वाले वक्त में विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी। मैं गुड़गांव, हरियाणा, गाजियाबाद, तारिक खान साहब, देखिए आप जो कुछ बोल रहे हैं उसका जवाब जरा मैं दीपक सोनकर साहब से ले लेती हूँ। देखिए दीपक जी, पूरी स्ट्रैटेजी अब समाजवादी पार्टी की बदलती हुई नजर आ रही है। तारिक खान साहब कह रहे थे कि देखिए अब असल मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसी पर डिबेट में तमाम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए असल मुद्दों की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में ही आप सब उलझ के रह गए हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात को लेकर के कौन आता है? इनके ही राष्ट्रीय महासचिव जी लेकर के आते हैं। कल उसको लेकर के बैठक की गई, अच्छी बात है, करनी चाहिए। सभी को अपनी अपनी बैठक करने की अनुमति है और सब करते हैं, विचार करने चाहिए। मगर वही अखिलेश यादव जी कैसे सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करते हैं, वही अखिलेश यादव जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे जो है संतों पर सवाल खड़ा करते हैं, कैसे हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं, कैसे सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करते हैं। और इन्हीं के राष्ट्रीय महासचिव जी तो नारा भी लगाते हैं, जय हो मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जो हवा में जय श्री राम को उड़ा देते हैं। तो वो क्या सॉफ्ट हिंदू लेकर के आएंगे, वो क्या इन विचारों को जानेंगे, वो क्या धर्म की बात करेंगे। और रही बात जो हमारे भाई अभी कह रहे थे कि मणिपुर पर चर्चा करने, ये विदेश के प्रधानमंत्री जी गला फाड़ के कह रहे,
अरे देश के प्रधानमंत्री जी तो जनता के लिए भी गला फाड़ रहे हैं, सांसदों से भी चर्चा कर रहे हैं, आम व्यक्ति से भी चर्चा कर रहे हैं और मणिपुर पे भी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं हर प्रदेश के साथ में। चर्चा करनी चाहिए, राजस्थान पर भी चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए तो बंगाल पर भी चर्चा करनी चाहिए, जहां बहन बेटियों के साथ में कैसा व्यवहार किया गया था। तो चर्चा वहां क्यों नहीं आ रही है? चर्चा केवल एक ही राज्य में आ रही है, चर्चा केवल वहां से क्यों नहीं आ रही है? तो ये तारिक भाई को समझना चाहिए, चर्चा व्यक्ति ही राजस्थान का भी उतना महत्वपूर्ण है, बहन बेटी राजस्थान की भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण मणिपुर की है, जितनी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की है उतनी महत्वपूर्ण हरियाणा की है, जितनी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की है जितनी महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल की है। तो निश्चित तौर पर हर देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हर एक बहन बेटी बराबर है और इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। और यही नहीं, निश्चित तौर पर राजस्थान के मंत्री भी यही स्वीकार कर रहे थे कि हाँ हम उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं, तो राजस्थान के मंत्री ने स्वीकार किया गया कि हाँ हम राजस्थान के अंदर महिलाओं की सुरक्षाओं के मामले में फेल हुए हैं, हम उनको सुरक्षा देने में फेल हुए हैं। तो तब ये कहाँ सुन रहे थे? अब ये सब विषय जानते हैं और निश्चित तौर पर ये जो अलग अलग तरीके के प्रोपोगंडा अपनाना और ये धर्म के नाम पर आज आगे बढ़ करके आना, ये सब देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है। जब दो बार देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने का कार्य किया, तब प्रदेश की जनता को कैसे जाति के नाम पर बांटकर अलग किया गया और धर्म के नाम पर मुजफ्फरनगर जैसे बड़े बड़े दंगे कराए गए, कैसे केवल एक ही धर्म के लोगों को विकास के साथ जोड़ने की योजना बढ़ाई गई, कैसे एक ही जाति के लोगों को हर एक स्थान पर जगह देने का कार्य किया गया। तो ये सब देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इस परफॉर्मेंस को देखा है और देश की जनता, प्रदेश की जनता ये परफॉर्मेंस भी देख रही है। सर देखिए, जाति धर्म के नाम पर तो हर कोई, हर पार्टी राजनीति कर रही है, कोई ऐसा मुद्दों की बातचीत नहीं कर रहा है। दीपक जी देखिए, राज शर्मा जी के पास भी हम जाते हैं और हम उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। राज जी देखिए, थोड़े दिन पहले जिस तरह से सपोर्ट में आई थी समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर, अब देखिए वहां पर गाइडलाइन जारी की गई है, बातचीत हुई है कि देखिए इस तरह के जो धार्मिक मुद्दे हैं उन पर जरा अपनी कमेंट्स करने से बचे और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और बद्रीनाथ को लेकर उनका जो बयान सामने आया है उससे जरा दूरी बनाकर रखने की बात कही गई है। और ये सियासी यू टर्न मायने क्या है? क्या इंडिया का असर है? क्या ये जो गठबंधन हुआ है आप सभी का? नहीं देखिए, सियासी यू टर्न के मायने ये है कि समाजवादी पार्टी को अब ये समझ में आ गया है कि बहुत दिनों तक भारत में तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे राजनीति नहीं की जा सकती। और अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश जी ने एक पीडीए गठबंधन का ऐलान किया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब जो सबसे बड़े पिछड़े नेता उनके साथ विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चले, दारा सिंह चौहान रहे, ओम प्रकाश राजभर रहे, ये लोग धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए और उनके पीडीए गठबंधन में बहुत बड़ा आघात लगा कि पिछड़ों के बहुत बड़े नेता जिनको कि वो भारतीय जनता पार्टी से तोड़ कर लाए थे, वो विधानसभा चुनाव बीतने के बाद लोकसभा आते आते उनके गठबंधन को छोड़ के चले गए। अब इसी बीच ज्ञानवापी का सर्वे चालू हुआ। इसके सर्वे में तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद वहां पहले मस्जिद था। ऐसी बात शायद हो सकती है भविष्य में। अब अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि अगर इस मुद्दे को छेड़ेंगे तो वो संख्यक हिंदू समाज हमारे खिलाफ हो सकता है। हाँ, क्योंकि तो देखिए सर, थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव ने ये बयान दिया कि ये मस्जिद है, ज्ञानवापी को मस्जिद का बयान दिया। उसके बाद में उसी के बयान के जवाब में मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया। नहीं मैडम, देखिए यही तो लोकतंत्र की ताकत है। एक ढांचा जिसको कि आज तक मस्जिद बताया जाता रहा और जब उसका इनिशियल सर्वे हुआ, इनिशियल सर्वे में वो चीजें निकल के आए जिससे कि मस्जिद की थ्योरी अब टूटती नजर आ रही है। तो जब एक बार ये थ्योरी उनकी टूटती नजर आ रही है तो अखिलेश जी को इस बात का डर है कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू अगर बार बार उसको मस्जिद बोलेंगे तो उनके खिलाफ हो सकता है। और निश्चित तौर पर उनको ये करना भी चाहिए, चुनावी रणनीति का ये हिस्सा होता है। वो भी चुनाव जीतने के लिए आए हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो अखिलेश जी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब इसको मस्जिद ना कह के अब अपनी पार्टी के नेताओं को बोले कि आप ऐसे मुद्दों से दूर रहें, तो निश्चित तौर पर यह रणनीति का हिस्सा है। हाँ। और इसी रणनीति के सहारे अब भारत में राजनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन तय कर दी है कि झूठ मूठ का तुष्टीकरण अब इस देश में नहीं चलेगा।
बिल्कुल। देखिए देखिए हम राजीव रंजन जी का भी रुख करेंगे। राजीव जी देखिए, जिस तरह से बदल रही है सियासत और ये अलग तरीके की राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश की देखने को मिल रही है, जहां पर हर वक्त बात होती है जाति धर्म की, मंदिर मस्जिद की, और अब असल मुद्दों की बातचीत होगी। मुझे लगता है कि ये जरूरत भी है इस समय देश को और साथ ही उत्तर प्रदेश को, जब असल मुद्दों पर बात हो मंदिर मस्जिद और जाति धर्म से उठकर। नहीं, देखिए, बहुत लंबे समय तक मंदिर मस्जिद का मुद्दा इस देश की राजनीति में छाया रहा और यह सिर्फ इसलिए प्रभावी हुआ कि एक वर्ग के साथ समाजवादी पार्टी या उस तरह के तमाम दल खड़े थे जो कि बार बार यह कहा करते थे कि नहीं, यह मंदिर नहीं मस्जिद है। अब यह लोकतंत्र की ताकत है, जनता की ताकत है कि आज अखिलेश जी जैसा नेता, समाजवादी पार्टी का नेता, यह कहने को मजबूर हो गया कि नहीं नहीं, इस प्रकार के विवादित मुद्दों से दूर रहे। तो अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है, राजनीति की दिशा में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हम राज शर्मा जी का भी रुख करेंगे। राज जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि देखिए भाई, इंडिया गठबंधन के बाद से अब सपा का जो रंग है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और असल मुद्दे जो है उन पर अब बात होगी। ये क्या आपकी स्ट्रैटेजी है इंडिया की कि भाई देखिए, मंदिर मस्जिद जात धर्म जो तमाम पार्टियां करती हैं वो अब हमें नहीं करना है, हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, तो असल मुद्दों पर? मैडम, मैं सबसे पहले तो एक बात कह दूं कि मुझे नहीं समझ आता कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व होता क्या। भाई मैं हिंदू हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं सॉफ्ट करूंगा या हार्ड करूंगा, ये कौन सी चर्चा है? मैं इस बात का तो खंडन करता हूं, हिंदुत्व हिंदुत्व है, कैसा भी है, मैं पूजा पाठ करता हूं। अब रही बात कि कोई मीटिंग कर रहा, मान लो अखिलेश जी ने मीटिंग करी, इससे किसी पार्टी को क्या लेना देना, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, किसी को क्या लेना देना। मैं एक बात कह रहा हूं कि सारे दल ये जानने लगी हैं, सारे राजनीतिक दल जानने लगे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी जानने लगी है कि धर्म के नाम पे देश को कब तक बर्बाद करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद धर्म के नाम पे दूसरी बार सत्ता पा ली, लेकिन देश का क्या कल्याण हुआ? इस पे सत्ता पाने के बाद देश को क्या मिला? तो इसलिए अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं, हम लोग बेसिकली, क्योंकि सब विपक्षी दल जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन जीतने के लिए एक ही फंडा है, धर्म के नाम पे सारी जातियों को आपस में लड़ा दो। यूपी में लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम कर दो, हरियाणा में करना है 25 जातें बता दो, कर्नाटका में करना है बजरंग बली के लिए कह दो। तो अब इन चीजों से विपक्षी दल ही नहीं। और मैं एक और बात कह दूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अगर हम विपक्षी दल के हैं तो अरे भाई, हैं तो हिंदू, हैं तो इसी हिंदुस्तान के नागरिक, आप ऐसा क्यों समझते हो? आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो? इन चीजों से निराकरण करने के लिए अब हम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है। दीपक जी, आ रही हूँ आपके पास, अभी बात पूरी करने दीजिए राज शर्मा जी को। जी दीपक जी रुकिए, राज शर्मा जी बात पूरी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेन देन ही नहीं है और सारा, अब अभी एक सोनकर साहब कह रहे थे, इन्हें किसी ने कहा था जय श्री राम, और से नारा मैं भी जय श्री राम कहता हूं, लीजिए मैं 25 बार कह सकता हूं जय श्री राम जय श्री राम। क्या गया मेरे, ये क्या मैंने सॉफ्ट होके कहा? ये क्या सॉफ्ट होके कहा? और सोनकर साहब कलावा बांध लेंगे और इन्होंने जय श्री राम कहा तो वो हार्ड होके कहा। ये गलत फहमियां दूर करनी पड़ेगी। अगर मैंने माथे में टीका नहीं लगाया तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? क्या मैं हिंदू तो नहीं हूं? तो मैडम, मेरा कहने का मतलब है, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, इस देश को धर्म के नाम पे देश को बर्बाद मत करो। धर्म आस्था का विषय है, मेरा धर्म व्यक्तिगत है। लेकिन राज जी देखिए, धर्म आस्था का विषय है और देखिए जब धर्म की बात होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी के ही है ना, वो जब रामचरितमानस को लेके बयान देते हैं, लोगों की भावनाएं आहत करते हैं, बद्रीनाथ धाम को लेकर बयान देते हैं, ऐसे ये भी तो धार्मिक बयान ही है ना सर, ये भी तो धार्मिक बयान ही है। अच्छा, अब क्या मैडम सोनकर साहब कह सकते हैं, अरे मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इन लोगों को जो भी बयान देना चाहिए ये जाने कि 140 करोड़ के लोग, ये प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं भारतीय जनता पार्टी नागरिक नहीं है, ये नेता नहीं है, अरे वो प्रधानमंत्री मेरे भी है, मैं भी देश का नागरिक, लेकिन नहीं मानते, क्या करूंगी बताइए। चलिए दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए प्रतिक्रिया सर आपकी लेना चाहूंगी। और देखिए लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी में ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, वो जब इस तरह के बयान देते हैं, चाहे रामचरितमानस हो और हाल ही में उन्होंने बद्रीनाथ धाम को जिस तरह से लेकर बयान दिया है, क्या कथनी और करनी अलग नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की इस वक्त?
देखिए बिल्कुल ठीक से, आप बिल्कुल सही सवाल आपने खड़ा किया इसमें कि कथनी और करनी पूरी तरीके से अलग नजर आ रही है। अभी हमारे राज भाई कह रहे थे कि ठीक है, जय श्री राम सबको कहना चाहिए, सबका अधिकार है, भगवान सबके हैं, जितने राम जी हमारे हैं, जितने राम जी राज भाई के हैं, जितने भाई और लोगों के भी हैं। मगर अगर हम एक तरफ जय श्री राम का नारा लगाते हैं और वही इनकी पार्टी के गठबंधन करने वाले लोग कहते हैं जय जय हो मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब आप कहाँ चले जाते हैं? और तब जो वो केदारनाथ और बद्रीनाथ पर सवाल खड़ा करते हैं, तब जब वो रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़ा करते हैं, तब वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अनुसूचित वर्ग के लोगों के नाम और जब केदारनाथ का सोना गायब हो जाता है और आप चुप्पी साध लेते हैं, ये पाप नहीं है? नहीं, आप मुझे बताइए सोनकर साहब, जब केदारनाथ का सोना गायब हो जाता है आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, तब ये गुनाह नहीं है? तब ये गुनाह नहीं है? वो कौन सा हिंदुत्व है? आप बताइए, केदारनाथ का सोना गायब हो गया, आप लोग ने ये बात छिपाई, वो कौन सा हिंदुत्व है? अरे सोनकर साहब, वो कौन सा हिंदुत्व है ये तो बता दो। अरे वो कौन सा हिंदुत्व है भाई? सर एक एक करके अपनी बात रखिए। मुझे लगता है तारिक खान साहब कुछ कहने वाले इस पर। तारिक खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी। तारिक खान साहब, उन्नति तब करेगा देश जब धर्म के नाम पे लड़ना बंद करोगे। लड़ा लड़ा के बर्बाद कर दिया देश को यार। करने का काम दिया, बेकार की बातें करते रहते हो। गरीब मूल अरे मुझे ये बता, संबंधों से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, किसी भी अर्थ का उसकी चुप्पी क्यों साधी हुई है? योजना से कोई मतलब नहीं। जब देश जब के से प्रधानमंत्री आए लैंडस्लाइड होने लगा, खड़ा करने का कार्य किया है, बर्बाद हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भूकंप आने लगे। चलिए दीपक जी, राज जी और राज जी, मैं तारिक खान साहब की प्रतिक्रिया इस पर लूंगी। तारिक खान साहब, दीपक जी देखिए, सबको मौका दीजिए सर, बोलने का सबको मौका दीजिए, क्योंकि डिबेट में टाइम कम होता है। ऐसे में ये कोशिश हमारी जरूर रहेगी कि हर कोई अपनी बारी में बोले। तारिक खान साहब आप बोलिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बैकवर्ड के बहुत बड़े नेता दारा सिंह चौहान, राजभर, यही सिर्फ बैकवर्ड के नेता हैं क्या? उनकी बात का जवाब दे दूं, नरेश उत्तम पटेल, स्वयं अखिलेश यादव, ये लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात न करिए। और हिंदुत्व पे किसी का पेटेंट नहीं, पहली बात ये। मैं जवाब देना चाहूंगा। अभी आइएगा, जाइए, इंतजार करिए, नंबर आएगा तब बोलिए। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। तारिक खान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है सर, अपनी बात थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। रंजन साहब बिल्कुल बैलेंस होकर बोले तो मजा आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुद्दों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। न सनातनी किसी का पेटेंट है, न हिंदुत्व किसी का पेटेंट है। हम ओपन है हर चीज के ऊपर चर्चा करने के लिए। सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व नहीं होता है। सॉफ्ट और हार्ड वो झूठ होते हैं, कुछ झूठ सॉफ्ट होते हैं और कुछ झूठ हार्ड होते हैं जो प्रधानमंत्री बोल के आते हैं। जैसे एक सॉफ्ट झूठ बोला कि 1 साल में इतने IT बनाए हैं, 1 घंटे में इतने स्कूल बनाए हैं, 1 हफ्ते में इतने हमने ये बना दिए, वो थोड़ा सा सॉफ्ट झूठ है क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे करके बोलते। चलिए तारिक खान साहब, इस पर मैं राजीव जी की प्रतिक्रिया ले लूंगी, क्योंकि सर मेरे पास वक्त की कमी है। राजीव जी बहुत शॉर्ट इस पे कमेंट कीजिए। तारिक खान साहब माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। राजीव जी आप अपनी जो बातें हैं उसे शॉर्ट में थोड़ा पूरी करें, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। देखिए, ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहा, तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। एक बात। दूसरी बात यह कि मैंने ये कहा कि दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, धर्म सिंह सैनी, इन लोगों को तोड़ के अखिलेश जी ने विधानसभा चुनाव में यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि पूरा बैकवर्ड भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा है। वही पिछड़े लोग इस चुनाव से पहले अखिलेश जी को छोड़ के चले गए। तो आज उनका जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास वो कर रहे थे कि पूरा बैकवर्ड अखिलेश जी के साथ, मुझे भी रिस्पॉन्ड करने कहा मैम ये फेयर नहीं होगा, मैम ये फेयर नहीं होगा। मुझे भी 10 सेकंड इनको रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलना चाहिए। सर मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं चाहूंगी मैं फिर कभी आपको जरूर चर्चा पे बुलाऊंगी और आपको थोड़ा और समय दूंगी। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो देखिए लगातार जो